अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक, और टॉपिक हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क। अगरचे टॉपिक बहुत सिंपल सा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन टू आर मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू मीडिया टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स मीडिया की मदद से कनेक्ट किए जाए, किस मकसद के लिए? ताकि वो आपस में डेटा शेयर कर सके और साथ साथ रिसोर्सेज को शेयर कर सके, तो इसी कंसेप्ट को फिर हम नाम देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। सपोज कर लिया हमारे पास ए कंप्यूटर है, ये हमारे पास बी कंप्यूटर है और इसको हमने मीडिया की मदद से कनेक्ट किया है। मीडिया बेसिकली वो पाथ होता है जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग में। ये हमारे पास केबल की फार्म में भी पॉसिबल है और साथ साथ वायरलेस भी पॉसिबल है। इसको मैंने अलग वीडियो लेक्चर में डिटेल के साथ डिफ़ाइन किया है, फिर आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब सपोज़ कर ले मेरे पास इस कंप्यूटर ए में एक फ़ाइल पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं दूसरे कंप्यूटर बी के साथ शेयर कर सकूँ, तो नेटवर्क की मदद से इस तरह पॉसिबल होता है। मतलब इसको हम सिंपली यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा था टू शेयर डेटा। तो नेटवर्क का मकसद क्या होता है? डेटा को शेयर करना, और दूसरा मकसद क्या होता है? रिसोर्स को शेयर करना। तो जहाँ पे भी हम कंप्यूटर में रिसोर्स का जिक्र करते हैं तो इससे अमूमन हमारा मकसद जो होता है वो होता है हार्डवेयर रिसोर्स। तो हार्डवेयर रिसोर्स यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंटर लगा है, तो प्रिंटर हमारे पास एक हार्डवेयर रिसोर्स है जो कि एक कंप्यूटर के साथ लगा है। अब नेटवर्क की मदद से ये जो एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा है, इसको कंप्यूटर बी भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम एक कंप्यूटर से बी में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम नाम देते हैं डेटा ट्रांसमिशन या डेटा कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं हम इसको? डेटा ट्रांसमिशन या डेटा कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेटा ट्रांसमिशन में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या जिसको हम नाम दे सकते हैं द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो चलिए इसको हम डिटेल के साथ देखते हैं। तो जिस तरह हमारे पास इस फिगर से लग रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो लाजमी चीज़ क्या होगा? सेंडर। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सेंडर। सेंडर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में वो डिवाइस होता है जो कि डेटा को सेंड करता है, तो ये हमारे पास हुआ सेंडर। नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसके पास डेटा जाता है, तो जिसके पास डेटा जाता है वो लाजमी हमारे पास क्या होगा? रिसीवर। तो रिसीवर हमारे पास ऐसा डिवाइस होता है कंप्यूटर नेटवर्क में जो कि सेंडर से डेटा रिसीव करता है, तो ये हमारे पास रिसीवर होता है। रिसीवर या सेंडर जो होता है ये हमारे पास कंप्यूटर भी पॉसिबल है, मोबाइल भी पॉसिबल है, दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी पॉसिबल है जिस तरह रिमोट कंट्रोल वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज। मतलब यहाँ से जो यहाँ पे कुछ जा रहा है जिसको हम डेटा कहते हैं, तो यह हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन का तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी क्या? मैसेज। मैसेज बेसिकली वो डेटा होता है जो कि हम डेटा ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब डेटा ट्रांसमिशन का मेन पर्पस भी यही होता है, मैसेज को सेंड करना। तो मैसेज एक्चुअल में वो डेटा होता है जो कि हम डेटा ट्रांसमिशन के दौरान पास करते हैं। फोर्थ वन है हमारे पास मीडिया। मीडिया क्या होगा? मीडिया बेसिकली वो पाथ होता है जिससे नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाता है। तो मीडिया क्या होगा? मीडिया बेसिकली पाथ होता है जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। इसकी फर्दर फिर हमारे पास दो टाइप है, एक को हम कहते हैं गाइडेड मीडिया जिसको हम केबल भी बोलते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, इसके लिए मैंने अलग वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, फिर आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो फिफ्थ वन हमारे पास है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं या सेट ऑफ एग्रीमेंट जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान होते हैं कि हम किस तरह
सेंडर रिसीवर से कहता है कि मैं आपको इस फॉर्मेट में डेटा रिसीव करूंगा, जबकि रिसीवर भी ऑलरेडी उसके साथ एग्री होता है कि हाँ बिल्कुल मुझे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। मतलब ये जो सेंडर है वो रिसीवर को डेटा भेज रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स या फिर डिजिटल की फॉर्म में। तो प्रोटोकॉल बेसिकली इन दो के दरमियान एग्रीमेंट होता है। याद रखें कि प्रोटोकॉल के बगैर हमारे पास दो डिवाइसेस कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन वो फिर डेटा आपस में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमें किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।